हेलो स्टूडेंट। जो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कंपैरेटर सर्किट। कंपैरेटर सर्किट के मतलब अगर मैं बात करूं कंपैरेटर सर्किट कहाँ यूज होते हैं, जो हमें दो क्वांटिटी का कंपैरिजन करना होता है कि कौन सी ज़्यादा और कौन सी कम है। ठीक है। यहाँ पे कंपैरेटर्स की बात करूं तो दो तरह के कंपैरेटर्स होते हैं, नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर्स एंड इन्वर्टिंग कंपैरेटर्स। डेफिनेशन सेम कि कहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं वही हमारा क्या हो जाएगा, उस तरह का कंपैरेटर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सर्किट देख रहे हैं आप कि इनपुट जो हम दे रहे हैं वो किस पे दे रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल पे। दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। ठीक है, क्योंकि हम इनपुट किस पे दे रहे हैं, इनपुट पे दे रहे हैं, प्लस वाले टर्मिनल पे दे रहे हैं। चलिए अब कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और कैसे वर्किंग होते हैं। तो हमने क्या किया, इनपुट प्लस पे दिया और नेगेटिव वाले टर्मिनल पे एक नोन क्वांटिटी वी रेफरेंस का इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया। अब हमें जो कंपैरिजन करना है कि वी इन बड़ा है कि वी रेफरेंस बड़ा है। ठीक है, इसी कंपैरिजन में हम अपने आउटपुट को सेट करते हैं प्लस वी सेट पे या माइनस वी सेट पे, या तो प्लस वी सैचुरेशन या माइनस का वी सैचुरेशन। ठीक है, क्योंकि कंपैरेटर में दो ही क्वांटिटी हो सकती हैं, लो या हाई। अगर हमारी जो इनपुट वाली क्वांटिटी हाई है इन कंपैरिजन ऑफ रेफरेंस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो इनपुट दे रहे हो किस टर्मिनल पे दे रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लस वाले टर्मिनल पे दे रहे हो या निगेटिव, उसी के हिसाब से ये प्लस वी सेट माइनस वी सेट सेट होता है। चलिए अब देखते हैं इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि इसे हम वेवफॉर्म से पहले ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद हम इसकी एनालिसिस करते हैं। हमने क्या लिया, इनपुट वोल्टेज लिया। लेट्स सी दिस इज द इनपुट वोल्टेज, और इनपुट वोल्टेज मैंने एक साइनसॉइडल ले लिया। ठीक है, दिस इज द वी इन, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में ले लिया। और हमने क्या किया, रेफरेंस वोल्टेज ले लिया, लेट्स सी 2 वोल्ट का। दिस इज द वी रेफरेंस इक्वल टू 2 वोल्ट। क्लियर। चलिए अब वन बाय वन चेक करते हैं कि वी इन जो है वो यहाँ से लेके पॉजिटिव हाफ साइकिल में वेरी कर रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं ऐसे, और नेगेटिव में ऐसे वेरी कर रहा है। ठीक है, चलिए इसी की हम एनालिसिस करनी। वी रेफरेंस जो लिया वो आपने फिक्स क्वांटिटी ले ली कि लेट्स सी वी रेफरेंस फॉर एग्जांपल हमने फिक्स कर लिया 2 वोल्ट। अब यहाँ पे देखो वी इन जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है साइनसॉइडल के रेफरेंस पे। फॉर एग्जांपल लेट्स सी वी इन की वैल्यू, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होगा और बढ़ते बढ़ते क्या जाएगा, मैक्सिमम प्लस वी एम तक जाएगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर माइनस वी एम तक जाएगा। इस तरह से ये वेरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया वी इन की वैल्यू लेट्स सी 1 वोल्ट है अभी। ठीक है, वी रेफरेंस कितना हमारा फिक्स है, 2 वोल्ट है। वी इन की वैल्यू जीरो से बढ़ के क्या होगी, 1 वोल्ट। तो वो आपको देखना है कि कौन सा मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली मैं वी रेफरेंस की बात करूँ तो 2 वोल्ट है, और वी इन की बात करूँ तो 1 वोल्ट है। अब जो ज़्यादा है वो किस टर्मिनल पे है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो वैल्यू ज़्यादा हो रही है वो किस पे है, नेगेटिव पे हो रही है या पॉजिटिव पे ज़्यादा हो रही है। हमने देखा कि वी रेफरेंस अभी भी क्या है, ज़्यादा है, और वी रेफरेंस किस पे जा रहा है, नेगेटिव पे। तो ऑब्वियसली नेगेटिव वाला मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे कि जब तक वी रेफरेंस की वैल्यू से वी इन कम रहेगा वो सेट कहाँ हो जाएगा, नेगेटिव पे, क्योंकि नेगेटिव वाला क्या मैग्नीट्यूड बड़ा रहेगा। वी इन बाय लेट्स सी फॉर जैसे मान लिया 1 वोल्ट, वी इन स्टार्ट कहाँ से होगा, 0.1 हुआ, 0.2 हुआ, 3 हुआ, 0.4, 0.5, ऐसे करके 1 वोल्ट, फिर 1.2, 1.5, ऐसे 2 वोल्ट तक। तो 0 से लेके 2 वोल्ट तक वी रेफरेंस हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा वी इन से। ठीक है, तो वी रेफरेंस ज़्यादा रहेगा, वी रेफरेंस किस पे दे रहे हैं हम, नेगेटिव पे। तो 2 वोल्ट तक जो आपका आउटपुट है वो सेट कैसे हो जाएगा, लेट्स सी यहाँ पे हमने बना लिया, दिस इज द आउटपुट। ठीक है, वी आउटपुट की सेट कहाँ हो जाएगा, बात करूं मैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं। 2 वोल्ट तक, जब तक वी रेफरेंस की वैल्यू 2 वोल्ट है और वी इन की वैल्यू 2 वोल्ट से कम है तो नेगेटिव वाला मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा, मतलब ये सेट कहाँ रहेगा, माइनस का वी सेट। अब जैसे ही यहाँ पे देखो 2 वोल्ट से वैल्यू ज़्यादा हुई, लेट्स सी यहाँ पे 2.2 हो गई,
मतलब क्या हुआ, वी इन पे अब हो गया 2.2 वोल्ट और वी रेफरेंस अभी भी क्या है 2 वोल्ट। तो कौन सा ज़्यादा हुआ, 2.2 ज़्यादा हुआ। 2.2 ज़्यादा किस पे था, वी इन पे था, और वी इन किस पे दे रहे थे हम, प्लस वाले टर्मिनल पे। तो प्लस वाला ज़्यादा हो गया, मतलब अब जैसे ही वी इन वी रेफरेंस से वैल्यू ज़्यादा हुई, सेट कहाँ पे हो जाएगा, प्लस का वी सेट। क्लियर। सो जब तक ये वैल्यू रहेगी तब तक वो किस पे सेट रहेगा, प्लस का वी सेट। जैसे ही इनपुट वोल्टेज की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, कम होगी, इस पॉइंट से क्या होगी, कम हो जाना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो जैसे ही 2 वोल्ट से कम हुई, मतलब यहाँ पे लेट्स सी 1.9 वोल्ट आ गया। ठीक है, 1.9 आ गया इस पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा, वी इन कम हो गया रेफरेंस से, तो अब जाके माइनस वाला टर्मिनल पे मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया, तो वो कहाँ पे सेट हो जाएगा, हाँ माइनस का वी सेट। सो इस तरह से इसका आउटपुट वेव फॉर्म बनता है। सो आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हो, अगर आपको दिखना है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो वी रेफरेंस की वैल्यू ज़्यादा है वी इन से, और इस वाले टर्मिनल पे ठीक है वी इन ग्रेटर देन वी रेफरेंस हो गया, तभी वो जाके कहाँ हो गया, प्लस का वी सेट पे। सो वर्किंग क्या है, आसान है कि अगर वी इन की वैल्यू मतलब वी रेफरेंस की वैल्यू वी इन से ज़्यादा है तो वो सेट बना रहेगा माइनस वी सेट पे। जैसे ही वी इन की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी वी रेफरेंस से, तो वो कहाँ पे सेट हो जाएगा, प्लस वी सेट पे। और प्लस वी सेट की जो नियरली वैल्यू होती है वो मान के चलते नियरली इक्वल टू प्लस का वी सी सी, और माइनस वी सेट नियरली इक्वल टू माइनस का वी ई, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हमारा क्या डिज़ाइन होता है, इन्वर्टिंग। अभी हमने बनाया नॉन इन्वर्टिंग, अब हम आगे बनाते हैं इन्वर्टिंग कंपैरेटर। इन्वर्टिंग कंपैरेटर का मतलब कि अब हम इनपुट वोल्टेज किस पे दे रहे हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। चलिए ड्रॉ करते हैं। तो नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव पे, इनपुट हमने दे दिया नेगेटिव टर्मिनल पे, और यहाँ पे पॉजिटिव पे हमने क्या ले लिया, वी रेफरेंस ले लिया। सो दिस इज वी इन, दिस इज वी रेफरेंस। ठीक है, और यहाँ पे आ गया वी नॉट प्लस का वी सी सी माइनस का वी ई। चलिए वर्किंग सेम तरह से वर्किंग होगी। ठीक है, सो हमें क्या देखना है कि जब भी वी इन की मतलब वी रेफरेंस अगेन हम फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 2 वोल्ट है। सो यहाँ पे वेव फॉर्म उसमें देख लेते हैं हम कि लेट्स सी दिस इज द, ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा वी इन हो गया, ओमेगा टी हो गया, और यहाँ पे मैंने एक लाइन ले ली 2 वोल्ट की। ठीक है, अब देखते हैं कि आउटपुट की इक्वेशन जो आउटपुट की वेव फॉर्म होगी और वर्किंग होगी वो कैसे डिज़ाइन होगी। ये भी हम हो गया ठीक, और ये हमने ले लिया, लेट्स सी दिस इज वी नॉट। चलिए अब वन बाय वन देखते हैं कि लेट्स सी वी इन स्टार्टिंग कैसे हो रहा है, जीरो से हो रहा है, फिर प्लस वी एम आ जा रहा है, माइनस वी एम मैक्सिमम माइनस साइड जा रहा है, इस तरह से वेरी कर रहा है। और वी रेफरेंस हमने अगेन ले ली, ये जो आपकी वैल्यू है 2 वोल्ट। सो वी रेफरेंस इक्वल टू 2 वोल्ट ले लिया मैंने। चलिए सो वी इन की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या हुई, लेट्स सी जीरो से बढ़ के 0.5 हुई, और वी रेफरेंस क्या है 2 वोल्ट है। सो देखा मैंने कि 2 वोल्ट की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है 0.5 वोल्ट से, मतलब प्लस वाला टर्मिनल ज़्यादा है, तो सेट कहाँ पे हो जाएगा, प्लस का वी सेट। कब तक रहेगा, जब तक वी इन की वैल्यू किसके बराबर नहीं पहुँचती, 2 वोल्ट के बराबर नहीं पहुँचती। सो जब तक 2 वोल्ट के बराबर नहीं पहुँचेगी, मतलब यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, मतलब इस पॉइंट तक हमेशा वो सेट कहाँ रहेगा, प्लस का वी सेट। ये पॉइंट क्लियर। जैसे ही ये वोल्ट वाली वैल्यू 2.1 वोल्ट होती है, तो ये जो 2.1 है और ये क्या है 2 वोल्ट है, मतलब ये वाली वैल्यू ज़्यादा हो गई, ये वाली ज़्यादा हो गई, और ये कहाँ पे है, माइनस पे जा रहा है, तो सेटअप कहाँ हो जाएगा, माइनस का वी सेट पे। ठीक है, सो मैंने यहाँ परपेंडिकुलर लाइन खींच दी।
ठीक है, तो अब ये सेट कहाँ हो गया, माइनस का वी सेट पे। चलिए, अभी भी इसके जैसे नीचे हम गए, इसके नीचे गए मतलब वी इन की वैल्यू अब क्या हो गई, 2 वोल्ट से कम हो गई। तो जैसे ही 2 वोल्ट से कम हो गई मतलब अब ये आगे सेट किस पे हो जाएगा, प्लस का वी सेट पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब ये प्लस हो रहा है मतलब वी इन की वैल्यू लेस देन क्या है, वी रेफरेंस, और यहाँ पे वी इन की वैल्यू ग्रेटर देन वी रेफरेंस। जब भी वी इन की वैल्यू ग्रेटर देन वी रेफरेंस होगी वो सेट किस पे हो जाएगा, निगेटिव पे, क्योंकि निगेटिव वाला एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। वेन एवर वी इन लेस देन वी रेफरेंस तो सेट का हो जाएगा प्लस के वी सेट पे, क्योंकि अब वी रेफरेंस की वैल्यू ज़्यादा रहेगी और वी रेफरेंस किस पे जा रहा है, पॉजिटिव पे जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव पे सेट होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, जो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और जो एम्पलीट्यूड जिस टर्मिनल पे है उसी टर्मिनल पे वो सेट हो जाएगा। बस इतना है कंपैरेटर का मतलब। ठीक है, अगेन इसमें देखूँ प्लस वी सेट हो रहा है, माइनस वी सेट हो रहा है, प्लस वी सेट प्लस का वी सी सी के बराबर होगा और माइनस का वी सेट माइनस का वी ई के बराबर होगा। दिस इज अ कंपैरेटर सर्किट। ठीक है, एज ए थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू डिटेल्स नोट्स आपको मिल जाएंगे, बट दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग एंड द आउटपुट वेव फॉर्म। क्लियर? So this is all about the your third unit, that is the operational amplifier. न्यूमेरिकल्स के लिए आपको नोट्स में मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल जो नोट्स में अवेलेबल हैं।